इस देश की जितनी भी दुर्गति की है फोकट के सलाहकारों ने की है। हमारे एक बड़े कवि ओम व्यास, ओम का नाम सुना होगा आपने, अब तो वो रहे नहीं। उन्होंने हमेशा एक बात कही कि इस देश की दुर्गति जितनी भी हुई है वो फोकट के सलाहकारों के कारण हुई। एक दुकान पे एक बोर्ड लगा हुआ था, यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। एक फोकटे सलाहकार उस दुकानदार के पास गया, बोले भाई साहब ये ताजा मिठाई कहां मिलती है? बोले यहीं मिलती है। बोले मुझे मालूम, आपको मालूम, सारे शहर को मालूम कि यहां मिलती है, तो इस बोर्ड में यहां लिखने की क्या जरूरत है? उस दुकानदार को उस सलाहकार की बात समझ में आ गई और उसने एक पेंटर को बुलवा के यहां पुतवा दिया। अब रह गया हमेशा ताजा मिठाई मिलती है। दूसरे दिन जो दूसरा रायचंद आया, बोले भाई साहब कभी कभार बासी भी बेचते हो क्या? बोले नहीं। बोले फिर हमेशा का क्या मतलब? उसने फिर पेंटर को बुलवाया और हमेशा पुतवा दिया। अब रह गया ताजा मिठाई मिलती है। तीसरे दिन तीसरा रायचंद आया, बोले भाई साहब दिन भर में रावण को कितनी बार याद करते हो? वो दुकानदार बोला यार रावण से मेरा क्या लेना देना? नहीं। बोले फिर भी? बोले देख राम को याद करता हूं तो रावण याद आ जाता है। बोले एग्जैक्टली भाई साहब यही कह रहा हूं कि जब भी हम ताजा शब्द पढ़ते हैं हमारे दिमाग में बासी शब्द स्ट्राइक होता है। तालियां थोड़ी कम आ रही हैं। भाई साहब ताजा भी पुत गया, अब रह गया मिठाई मिलती है। चौथे दिन चौथा आया, उसने निकाला जेब से एक 2000 का नोट। बोले भाई साहब एक लखानी की चप्पल देना। दुकानदार बोला तेरे को चप्पल जूते की दुकान दिख रही है ये? बोले भाई साहब मिठाई की है, मेरे को मालूम है, तो फिर आप भी समझो कि मिठाई लिखने की क्या जरूरत? उसने मिठाई पुतवा दिया। अब रह गया मिलती है। अगले दिन जो अगला रायचंद आया अद्दी फंसा के, बोले मिलती है तो एक अद्दी मेरे को भी दे दे। यकीन जानना साहब रायचंदों ने राय दे के उस दुकानदार का सारा बोर्ड साफ करा दिया। और अगले दिन जब धूप में उसने वो बोर्ड सूखने के लिए रखा तो जो अगला रायचंद आया उसने जो राय दी, अब कवि सम्मेलन शुरू करवाना, पहले कवि को बुलाना चाहता हूं। उस रायचंद ने राय दी भाई साहब जब अपने पास इतना अच्छा बोर्ड खाली पड़ा है तो इस पर लिखवाते क्यों नहीं हो कि यहां हमेशा ताजा मिठाई मिलती है?